नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार। आप लोग देख रहे हैं जनता की आवाज़। अभी मेरी मौजूदगी ऐसी जगह है जहाँ की सिर्फ व्यायाम से रोग ठीक किया जाता है। आप लोग को पता होगा कि आजकल के एक ऐसा दौर चल गया है जो कि लाखों के लाख दवाई लोग खाते हैं, सिर्फ ऐसे जगह पैसा खर्च करते हैं जो कि लाख के लाख खर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी रोग सही नहीं हो पाती है। आइए, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मोकामा चिंतामन चक में कैंप लगाते हैं, आश्रम है और बहुत सारे जगह पे ये बतलाते हैं, दावा करते हैं कि वहाँ पर जाकर हम किए हैं और वो ठीक हुआ है। आइए हम इनसे बात भी करवाते हैं, आश्रम का नाम भी उन्हीं से बतलाएंगे, कहाँ कहाँ ये लोग रोग का उपचार करते हैं, किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं और कितने लोगों को किए हैं और कहाँ कहाँ किए हैं। आइए इन लोगों से पहले बात करते हैं। पहले तो मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत खेड़ेकर। अच्छा, ये जो आश्रम है इसका नाम कहाँ से है, कहाँ से ये आप लोग आए हैं, ये कहाँ कहाँ किया गया है, इस आश्रम का नाम क्या हुआ पहले ये बताइए। ये नाम नव संजीवनी योगा केंद्र है और मेरे शिष्य राम गोपाल जी, उन्होंने ये आश्रम की शुरुआत की है। ये मेरे पास पढ़ते थे करीब 7-8 साल पहले, जिसमें हम मर्म चिकित्सा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और औषध विरहित चिकित्सा हम सिखाते थे और इससे काफ़ी उन्होंने लाभ उठाया। जैसे ही रिजल्ट आने लगा तो मैंने उनको परवानगी दी कि आप अपना आश्रम खोल दीजिए और आज ये सुंदर जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त आश्रम उन्होंने खोल दिया है और काफ़ी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो इसमें कुछ रिसर्च करें, इसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया और यहाँ आने के बाद करीब करीब काफ़ी रोगों को हमने टच किया और काफ़ी रोगियों को इसका लाभ हुआ है। किस तरह का रिसर्च आप लोग कर रहे हैं? ये रिसर्च ऐसा है कि जितना हो सके उतना बिना दवा, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन, बिना कोई स्टेरॉइड, ऐसी चीज़ों से हम कर सकते हैं जहाँ औषध की, कोई दवा की कोई गुंजाइश ही नहीं। शरीर में जो क्रय शक्ति होती है, जीवन शक्ति होती है, प्राण शक्ति होती है, उसको उजागर किया जाता है। उसके लिए कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने शरीर के ऊपर बिंदु की स्थिति बताई गई है। ऐसे करीब 108 बिंदु है जिसको हम प्रैक्टिस से सीख जाए तो वो बिंदुओं को दबाने से, उनको उजागर करने से, उनको जागृत करने से, उनको स्टिमुलेट करने से प्राण शक्ति, क्रय शक्ति जो कम होती है रोगों से, ये वापस आने लगती है और रोग का उच्चाटन शरीर से हो सकता है। आप इस लाइन में कितने सालों से हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं करीब 1974-76 से ये लाइन में है और मैं बहुत पुराना वैद्य हूँ। जैसे 1976 में मैं आयुर्वेदा विशारद पास किया और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी इस तरीके से काम करते हैं, मगर उनको पता नहीं था कि ये मर्म चिकित्सा है। तभी ये एक समाज सेवा के रूप में किया जाता था, कोई पैसा नहीं लेते थे। आज मैं तो पैसा लेता हूँ क्योंकि मैंने पूरा अपना तन मन धन इसमें लगा दिया है, मगर लोगों को इसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है कि 10 रुपया लगा के हज़ारों रुपए की फ़ायदा उनको हो रहा है। और ये बात सही है कि लोगों का अगर प्रतिसाद नहीं मिलता तो ये हम आगे नहीं बढ़ाते, मगर लोगों को जैसा फ़ायदा होने लगा, किसी को आँख से दिखाई देने लगा, किसी को कान से सुनाई देने लगा और किसी को जो बहुत सालों से दमा है, अस्थमा है, पैरालिटिक पेशेंट है, पार्किंसन है, और उसके साथ साथ काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम नाम नहीं ले सकते, मगर काफ़ी सारी बीमारियां, अलग अलग किस्म के पेशेंट यहाँ आते हैं और ये आश्रम में उसका लाभ ले रहे हैं। आपका जो ये आश्रम है कहाँ कहाँ किस तरह से फैला हुआ है? हम पहला मूलतः हमने पूना में ये स्टार्ट किया, उसका नाम था गुरुकुल योगा आयुर्वेदा निसर्गोपचार आश्रम। वहाँ पे मेरे शिष्य राम गोपाल जी वहाँ सीखने को आए। ऐसे काफ़ी शिष्य, करीब 400-500 विद्यार्थी मैंने आज तैयार किए जो देश विदेश में भी काम कर रहे हैं। मॉरिशस है, सेशल्स है, सिंगापुर है, बाद में अमेरिका है, स्कॉटलैंड में अभी हम खोलने जा रहे हैं नया आश्रम। तो इस तरीके से हमारा ये जो काम है वो फैलते जा रहा है।
मर्म विद्या अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि इतनी ज़बरदस्त विद्या हमारे ऋषि मुनि ने हमारे लिए रखी थी, मगर उसके प्रति हमारा रुख कुछ ऐसा रहा कि हम वो सीख नहीं पाए। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये चहल पहल से लोग जानने लगे कि एटलीस्ट मर्म चिकित्सा क्या है और लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। और काफ़ी लोग मुझे आके बता रहे हैं कि गुरुजी 2 दिन में मेरा समस्या निकल गई, कोई आके बोलता है 3 दिन में निकल गई, कोई कोई तो बोले कि 1 दिन में भी मुझे फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके से ये काफ़ी लोगों तक जा रहा है। आज तक करीब करीब हज़ारों लोग हमने किए और काफ़ी इसका फ़ायदा हो रहा है। आप रहने वाले कहाँ के? मैं महाराष्ट्र का पुणे विभाग से रहता हूँ, पुणे जिला से रहता हूँ। और पुणे जिला में भोर करके गांव है। भोर गांव में एकदम कोने में ऐसे जैसे पहले ऋषि मुनि अपना आश्रम स्थापित करते थे, इस तरीके से आश्रम मैंने बनाए। नदी किनारे है और पूरी कुदरत, पूरी प्रकृति वहाँ पे फैली हुई है। वो काफ़ी मदद करती है रोगों को भगाने में, क्योंकि उसमें ओजोन और ऑक्सीजन, 2 वायु जो है प्रकृति के, ये एक दवा का काम करती है और इसका लाभ हमें लोगों को ठीक करने में होता है। अच्छा, बहुत सारे आपके पास ऐसे भी आते होंगे जो कि पहले बोलते होंगे कि ये सब काम नहीं करता है, पहले लोग काम करता था, अब बहुत सारे दवाइयाँ चल गई है, तुरंत ठीक हो जाती। क्या इस तरह के भी लोग आपके पास आते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। इतना सिर्फ भारत वर्ष से नहीं, परदेश से भी काफ़ी लोग आए। कई कुछ अमेरिका से आए, जर्मनी से आए हैं, स्कॉटलैंड से आए, बाद में नीदरलैंड से आए। तो ये सब इसका नाम और ये गजब की चिकित्सा पद्धति को सुनते, उसका रिजल्ट देख के हमारे पास है। इसमें हमने बताया कि इसमें जो काम करते हम, वो बिंदुओं के ऊपर काम करते हैं और शरीर के क्रय शक्ति को, शरीर के प्राण शक्ति को, शरीर के ऊर्जा को हम स्थापित कर देते हैं, जो और जो रोगी अपने रोग के वजह से गंवा देते हैं। तो इस तरीके से वो जैसे ही स्थापित हो जाते हैं, उनका शक्ति पुनः स्थापित हो जाती है, तो रोग दूर भागता है। आप कहाँ कहाँ पर इलाज करने जाते हैं? कई देशों में मैं गया हूँ। ऐसे नाम तो नहीं बता सकता, मगर मॉरिशस है, सेशल्स है, सिंगापुर है, अमेरिका है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, जर्मनी है और कई अफ्रीकन कंट्रीज़ है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में गया हूँ। आपका क्या चार्ज रहता है अगर कहीं पे जाते हैं आश्रम में, तो आपका चार्ज क्या रहता है? ये बड़ा नुकीला क्वेश्चन है, तो आदमी देख के मैं करता हूँ। आदमी देखकर? जैसे अभी कोई लोग ऐसे आते हैं कि बोलते हैं गुरुजी हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हम उसको फ्री ऑफ चार्ज भी करते हैं। मगर अगर हम बताते हैं लोगों को कि इस तरीके से हमें भी खर्चा है, हमें भी कुछ एक्सपेंसेस करना पड़ता है, तो लोग खुश होके भी देते हैं। तो ऐसे तो कई लोगों ने मुझे एक सीटिंग का चार्ज 30-35 हज़ार भी दिया है, और कई लोगों को तो मतलब इनगिनत लोगों ने तो पैसा ही नहीं दिया है। ऐसे भी लोग हुए। तो पैसे की कोई गुंजाइश नहीं, पैसा तो आते रहता है। जैसे लोग ठीक होते हैं, खुद अपने मर्जी से पैसा देते हैं। अच्छा, लगभग आप एक इंसान को कितने दिन तक अपने आश्रम में रखते हैं? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आश्चर्य लगेगा कि कम से कम 5 दिन अगर वो आदमी रहे हमारे आश्रम में, तो 5 दिन में मर्म चिकित्सा अपने आप में इतनी ताकत रखती है कि 5 दिन में आदमी काफ़ी सारा, कोई भी बीमारी हो वो ठीक किया जाता है। क्योंकि इसको इंग्लिश में जैसे बोलते हैं कि पेन रिलीफ एंड पेन मैनेजमेंट टेक्निक। तो वेदना का व्यवस्थापन है, वेदना का निराकरण है, वेदना को भगाने का जो काम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो मर्म चिकित्सा करती है। और मर्म चिकित्सा के साथ साथ हम प्राकृतिक चिकित्सा, योग है, आहार चिकित्सा है, इसके जरिए हम आदमी को इतना तंदुरुस्त बनाते हैं कि रोग खुद भाग जाता है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा हो तो रोगों को रहने के लिए जगह ही नहीं रहती और रोग खुद भाग जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आप पे इंसान विश्वास क्यों करे? क्योंकि इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं,
इतने बड़े बड़े ताजमहल की तरह, शीश महल की तरह खड़ा बिल्डिंग कर लिए हैं। Yes, तो आप इस छोटे से झोपड़ी टाइप का एक आपका जितना महल एक खड़ा कर लेता है, उसके सामने एक तरह से ये झोपड़ी है। हाँ, ये हाँ। बुरा ना मानिए कि हम झोपड़ी बोले, नहीं। लेकिन उसके अनुसार से तो ये वही है। नहीं। तो फिर आप पर विश्वास करके आदमी क्यों आए? इसका कोई असर या फिर विश्वास दिला सकते हैं? नक्की नक्की इसमें क्या है कि आज आदमी वापस कुदरत की ओर चलने लगा है, उसको महसूस हो गया। आज WHO ने भी बताया है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी हुई दवा है उसके गलत असर शरीर के ऊपर हो गए, और उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ये उसका डिपार्टमेंट है। और ऐसे करते लोगों को ये महसूस होने लगा कि हमारी जो पुरानी पद्धति थी उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, भले उसको समय लगता होगा, मगर मर्म चिकित्सा ने वो भी बात निकाल दी है। इसे बोलते हैं स्पॉट रिजल्ट्स, ऑन द स्पॉट रिजल्ट्स यहाँ पे मिलता है। और मैं तो ये बोलूँगा कि मॉडर्न मेडिसिन ने जो रिज़ल्ट नहीं दिए वो रिज़ल्ट इसमें मिलने लगे हैं। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, काफ़ी पेशेंट्स आके बोलते हैं, तब हमें भी आश्चर्य लगता है कि अरे कैसे ये हुआ। अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ आप व्यायाम ही करवाते हैं या फिर दवा भी देते हैं? बिना दवा, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, बिना दवा, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन, बिना मेडिसिन, बिना स्टेरॉइड, बिना ड्रग्स, ये टेक्निक है। और ये हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ, हमारे साइंटिस्ट ने दिया हुआ ये टेक्निक है। और करीब काफ़ी साल पहले की ये चिकित्सा पद्धति, इसे मर्म चिकित्सा। आज भी एटलीस्ट महाराष्ट्र में तो हर आयुर्वेदिक कॉलेज में इसका 72 पेजेस का सिलेबस है, वहाँ सिखाया जाता है। मगर हमारी ये है कि इसके तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये चिकित्सा पद्धति इतनी प्रभावी है कि दवा भी जिसका दर्द न हरे, वो डेफिनेटली हमें आकर संपर्क करें। कितने घंटा व्यायाम करवाते होंगे? अगर आपके यहाँ 5 दिन इंसान कोई भी रहे, एक अस्वस्थ व्यक्ति, तो कितने घंटा आपके यहाँ वो व्यायाम करेगा, या फिर जो भी आप करवाते हो कितने घंटा आप लोग करवाते हैं? सही बात है। अभी इसमें क्या होता है कि अगर रोगी अगर आते हैं तो उनके हालत के अनुसार उनको योग का व्यायाम दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भले आप रोगी हो या भोगी हो, हर एक इंसान को सांस तो लेनी पड़ती है। तो सांस कैसे लेना है इसका टेक्निक हम सिखाते हैं। सांस लेने के पश्चात पेट की स्थिति कैसी होती है, चेस्ट की स्थिति कैसी होती है, अच्छा सीने की स्थिति कैसी होती है, कितना फूलना चाहिए पेट, कितनी सीना फूलना चाहिए, ये टेक्निक सिखाते हैं। इसके वजह से शरीर में जो हमारी पेशियाँ हैं, ऐसे बोला गया कि 50 ट्रिलियन सेल्स आर देयर इन एवरी पर्सनस बॉडी। इफ़ दे गेट प्रॉपर इंटेक ऑफ ऑक्सीजन, अगर बराबर ऑक्सीजन ले तो उनको दवा की ज़रूरत नहीं। जैसे हमारा मोबाइल बनाया तो उसमें सब ऐप दिए है, वैसे ही ऐप्स मतलब हमारे ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ करीब करीब 94 ग्रंथियाँ हमारे शरीर में है। और हार्मोन्स जैसे हमारा शरीर बनता है तो दिया जाता है। इनको अगर हम संतुलित रखें तो शायद किसी को दवा की जरूरत ही नहीं पड़ सकती है। आपसे एक उपचार पूछते, अगर किसी भी व्यक्ति का पेट फेंके हुए, अगर यहाँ अभी नहीं आ पा रहा, तो वो कौन सा व्यायाम करे जो कि वो स्वस्थ हो जाए? ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि उसको ये देखना है कि मैं सांस लेते हुए मेरा पेट फूलता है, सांस छोड़ते हैं तो मेरा पेट दब जाता है। ऐसी कोई दुनिया में चीज़ है कि जो कुदरत के नियमों के खिलाफ चलती है? नहीं चलती है। जहाँ भी वैक्यूम है, जहाँ भी क्या बोलते हैं वैक्यूम को, खालीपन, हाँ, तो वहाँ हवा घुस जाती है। ये नियम कहता है साइंस का। तो वेयर देयर इज़ अ वैक्यूम एयर एंटर्स, तो वहाँ हवा घुस जाती है। तो हमारे पेट का ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते रहते हैं, हमारे में विचार है, भाव है, भावना है, विकार है। ये सभी के वजह से हमारा सिस्टम जो है वो गलत काम करने लगता है, और इसका असर हमारे शरीर के ऊपर होता है। फिर हम शरीर में रोग पैदा करने की ये बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं, और फिर रोग पैदा होने के बाद फिर हम दवा खाते हैं, वो उल्टा और अत्याचार है। मगर अगर हम कुदरत के पास चले जाए तो कुदरत इतना तो ये नहीं है कि वो हमें नफ़रत करे।
वो हमें हेल्प करता है, हमें मदद करता है। मैंने पूछा कि क्या व्यायाम कर सकता है, अगर नहीं आ सकता तो वो अपने घर पर बैठकर कौन सा व्यायाम कर सकता है जो कि पेट कम हो जाए मैं उसका। बोला ना कि सिंपल व्यायाम है। हमारे ऋषि मुनि ने बताया कि आपने देखा होगा कि हर उसका ऋषि नाम मुनि बता दीजिए। प्राणायाम प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, बाद में अग्निसार क्रिया कर सकते हैं, त्रिबंध कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे आयाम उसमें है। इनका अगर उपयोग करें तो कोई भी आदमी ठीक हो सकता है, मगर उसका साइंस सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत अगर करे तो हो सकता है रिजल्ट नहीं मिलेगा, परिणाम नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि इतने आप साइड में आकर इस आश्रम को खोले, रोड होता है और भी बहुत सारे जगह हैं, एनएच है, बाईपास है, 4 लाइन है, बाजार है, मार्केट है, इतने साइड में आकर क्यों खोलवाए हैं? आप बताएं कि कोई भी ऋषि मुनियों का आश्रम कहीं पटना में या बेगूसराय में था? वो तो ऐसे ही नदी किनारे कोने में ही था। जो सच्ची रूप में चाहते हैं कि कुदरती इलाज हो, वो ऐसे जगह पे ज़रूर आएगा। अल्टीमेटली लोगों को क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। हम उसकी पूरी गारंटी देते हैं, और जैसे रिजल्ट मिलता है मुंह फैली बात निकलती है, लोग एक दूसरे को बताते हैं। इस तरीके से हमारा आश्रम बढ़ते जा रहा है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से गुरुजी ने बतलाया कि क्या करना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से खान पीन करना है, किस तरह से, खास करके आजकल सबसे बड़ी बीमारी सब लोग का एक ही चीज़ निकल के आता है जो कि पेट निकल जाता है। उन्होंने व्यायाम बतलाया कि क्या करना है, उन्होंने ये भी बतलाया कि किस तरह से करना है, सबसे पहले वो सीख लीजिए, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट भी आपको झेलना पड़ेगा। इसी तरह से छोटे बड़े खबरों से अवगत रहने के लिए जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।